हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 13 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप डेली टेस्ट को भी अटेंड कर सकते हैं। रात को 10 बजे टेलीग्राम पर आपको टेस्ट मिल जाएगा इस सेशन का। सुबह पढ़िए और रात को अपना रिवीजन भी कीजिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, यदि आपके किसी भी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ये किसका कहना है? स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। दोस्तों, हमें इनके आदर्शों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और प्रगति पथ पर चलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय, इसका क्या नाम है? स्पार्क नाम है। स्पार्क को किसने स्थापित किया है? हु हैज सेट इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क? तो दोस्तों, इसरो के द्वारा स्पार्क को स्थापित किया गया है। दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इसे स्थापित किया गया है। इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है एस सोमनाथ। इन्होंने सार्वजनिक उपयोग के लिए स्पेस टेक पार्क का शुभारंभ किया है। इस टेक पार्क में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको आर्चीव मिलेगी, थिएटर मिलेगा, ऑब्जर्वेटरी, कैफेटेरिया मिलेगा और खेल अखाड़ा, स्पोर्ट्स एरेना मिलेगा। इस स्पेस टेक पार्क का मकसद क्या है? तो 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क का मकसद है इसरो के विभिन्न मिशनों से संबंधित डिजिटल कंटेंट को इंटरैक्टिव तरीके से प्रदर्शित करना, लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पे बात मैं इसरो की करूंगा क्योंकि यहाँ पे इसरो की बात आ रही है। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 को हुई है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? कर्नाटक में, बेंगलुरु में। प्रेजेंट में इसके निदेशक हैं एस सोमनाथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको इसरो से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। दोस्तों, वो समय था जब भारत के पास लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था, यानी किस तरीके से भारत लॉन्च करे अपने सैटेलाइट को। इसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती थी। आज आप देखिए, भारत इतना सक्षम हो गया है कि दूसरे के सैटेलाइट, यानी दूसरे देशों के सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, भारत का दूसरा उपग्रह का क्या नाम है? भास्कर नाम है, जो 442 किलो का था। ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था 1979 में। इसके अलावा मैं बात करूंगा 2014 जनवरी में, जब इसरो ने सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया था। दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को क्या हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, जिसमें चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को मॉम मिशन तो याद होगा, मंगल ऑर्बिटर मिशन, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया था। इसका नाम मंगलयान। वर्ष 2017 में इसरो ने एक रिकॉर्ड किया, 104 सैटेलाइट को प्रक्षेपण किया था। इसमें विभिन्न देशों के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मिशन मैं आपको और बताता हूं, दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाना है शुक्रयान फर्स्ट, जो कि शुक्र के एनवायरनमेंट का स्टडी करेगा। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक नया जूनोटिक वायरस, इसका क्या नाम है? लेंगिया। लेंगिया ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया है? A new zoonotic virus Lengia has infected 35 people in which country? तो दोस्तों, ये जो लेंगिया है, इसने चाइना में 35 लोगों को संक्रमित किया है। देखिए, जूनोटिक वायरस का मतलब क्या होता है? तो ऐसी डिसीज, ऐसा वायरस जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, उसे हम बोलते हैं जूनोटिक वायरस। दोस्तों, चीन में लेंगिया हैनिपा वायरस, या फिर इसे हम LAYV नाम भी कहते हैं, एक प्रकार का नया हैनिपा वायरस का पता चला है। ये जानवरों और मनुष्य दोनों को संक्रमित कर सकता है। अभी तक मनुष्यों के इस वायरस के खिलाफ कोई दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। चीन में कहां पर ये फैला हुआ है? शेडोंग और हेनान प्रांत में
ये पाया गया है। देखिए लेंगिया के सिम्टम्स क्या है, बुखार, खांसी, थकान और जी मचलाना लेंगिया के प्रमुख लक्षण है। ये आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित कर सकता है, तो ये है लीवर और किडनी। लीवर और किडनी को खराब कर सकता है। लेंगिया वायरस संभवतः जानवरों से इंसान में आया है। LAYB वायरस का RNA आमतौर पर छछूंदर में पाया जाता है। हालांकि फ्रेंड्स ये मानव से मानव में संचरित होता है, कम्युनिकेट होता है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। यहाँ पे चाइना की बात करेंगे तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। थर्ड करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जो कि 16 अगस्त से शुरू होने जा रही है, ये कहाँ पर शुरू होने जा रही है, तो 16 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू होगी। ये कब से कब तक चलेगी, 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलेगी। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ पर खेली जानी, नई दिल्ली में। किस स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें पूरे देश से लगभग 16 टीमें जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं और पहले फेज में 56 मैच खेले जाएंगे और 300 से अधिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों जो प्रतियोगिता है 3 फेजेस में होगी, किसके द्वारा, साई के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके लिए 53.72 लाख रुपीस आवंटित किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में चीन, मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन कौन से देश हट गए हैं, तो इन दोनों देशों का नाम है लटविया एंड एस्टोनिया। दोस्तों क्या कारण है कि ये दोनों पीछे हटे हैं, तो इसके पीछे कारण है चीन की ताइवान पर कार्यवाही। ताइवान पर चीन के बढ़ते सैन्य दबाव की पश्चिमी आलोचना की प्रतिक्रिया की वजह से लटविया एंड एस्टोनिया जो है ये पीछे हटे हैं। लास्ट में यानी पिछले साल की बात करें तो लिथुआनिया भी ताइवान को वास्तविक दूतावास खोलने की अनुमति दिया था। लिथुआनिया और चीन के बीच में इसकी वजह से संबंध बिगड़ गए थे। इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन बिगड़ गए थे क्योंकि चीन नहीं चाहता कि ताइवान को कोई भी देश मदद करे, ताइवान की कोई भी मदद करे। इसलिए लिथुआनिया ने भी 2021 में सहयोग समूह को छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखिए बाल्टिक असेंबली की बात कर लेते हैं। कौन कौन से देश बाल्टिक स्टेट में आते हैं, तो ये एस्टोनिया, लटविया और ये लिथुआनिया। आइए एक एक करके जान लेते हैं। पहले सबसे पहले लटविया के बारे में बताते हैं। तो ये उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। इसके उत्तर में देखिए एस्टोनिया है, दक्षिण में लिथुआनिया है, इसके ईस्ट में रूस है और दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में कौन सा देश है, यह बेलारूस है। ये बेलारूस से घिरा हुआ है। और वेस्ट में देखिए, वेस्ट में इसके स्वीडन देश है। इस प्रकार से इसके पड़ोसी देश है और इसके साथ जो है समुद्री सीमा साझा करता है स्वीडन के साथ। दोस्तों लटविया की करेंसी क्या है, तो लटविया की करेंसी यूरो है। इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है रीगा। इसकी कैपिटल क्या है, रीगा। अब हम नेक्स्ट देश की बात करेंगे एस्टोनिया की। तो एस्टोनिया भी कहाँ पर आता है, ये उत्तरी यूरोप का एक देश है। इसके नॉर्थ में कौन सा देश है, फिनलैंड है और ऊपर है फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड है। पश्चिम में बात करेंगे यानी वेस्ट में, तो यहाँ पर है बाल्टिक सागर और साउथ में है लटविया और पूर्व में है पीपल्स झील और रूस। इस प्रकार से ये एस्टोनिया घिरा हुआ है। दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है तैलिन और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और जीएस का पोर्शन मैं लूँगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड, तो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए थीम याद रखिएगा, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो युवा हैं यानी जो यूथ हैं, लोगों और दुनिया के बेहतर जगह बनाने में जो युवाओं का रोल है उनका सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में युवा मामलों पर मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था।
और पहली बार कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2000 को। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी की याद पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बात हमने दिवस की है, तो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज पे आइए फोकस करते हैं। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। ठीक है। 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया था। 9 अगस्त को मैंने आपको बताया नागासाकी डे मनाया जाता है। इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 29 अगस्त को मनाया जाता है। आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में मैं डिस्कस करने वाला हूं भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, निश्चित ही एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। जोधपुर में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ट्रॉम्बे मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। कानपुर में है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। लास्ट में हम बात करेंगे चेन्नई, तो चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। देखिए 6th क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कॉर्बोवैक्स को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में कॉर्बोवैक्स दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता है यदि आपको कोवैक्सीन या कोविशील्ड का टीका लगा है तो बूस्टर डोज भी वही लगता था, लेकिन सरकार ने अब मंजूरी दे दी है यदि आपको कोवैक्सीन या कोविशील्ड लग चुका है या टीका लग चुका है, दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके 6 महीने के बाद आप कोर्बोवैक्स को लगवा सकते हैं। ये दूसरी खुराक के 6 महीने या 26 सप्ताह के पूरे होने के बाद आप इसे लगवा सकते हैं, इस टीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए प्रोटोकॉल के मुताबिक क्या होता था, तीसरी खुराक वही टीका होती थी जो पहली और दूसरी खुराक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब कॉर्बोवैक्स भी ऑप्शनल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉर्बोवैक्स को किसने डेवलप किया है, तो उसको डेवलप किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? कंपनी का क्या नाम है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ये कंपनी कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। ये कंपनी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट 7th करंट अफेयर्स ये रहा, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है? शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर, इससे किससे सम्मानित किया गया है? तो इसे किससे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? शशि थरूर को। शशि थरूर कौन है? ये कांग्रेस के सीनियर नेता हैं शशि थरूर। इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सरकार ने इन्हें क्यों सम्मानित किया है? थरूर के लेखन और भाषणों के चलते ये सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। ये जानकारी इन्हें कैसे प्राप्त हुई है? फ्रांस के राजदूत, क्या नाम है इनका? इमैनुअल लेनन, इन्होंने थरूर को इस सम्मान के बारे में सूचित किया है। देखिए थरूर जी की बात करें तो 2009 से केरल के थिरुवनंतपुरम से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये साहित्यकार, उपन्यासकार भी हैं। इसके लिए 2019 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है और इनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रिसेंटली ऋषभ पंत हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत की बात करें तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज है ऋषभ पंत। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। देखिए बात करें इनके बारे में तो ये उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और दिल्ली के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इन्हें 24 साल की उम्र में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
देखिए इसके पहले भी 2021 में पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। देखिए यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स की बात आई है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में संजय दत्त जी को बनाया गया है। सोनू सूद देश के मेंटर अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। केरल पर्यटन एडवेंचर के लिए PR श्रीजेश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए PR श्रीजेश का संबंध हॉकी से है। PV सिंधु और मिशेल ली इन्हें IOC बिलीव इन स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आरोग्य सेतु ऐप अजय देवगन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मिंत्रा के। BSNL के मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आखिरी में बात करेंगे अक्षय कुमार की सड़क सुरक्षा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों आप सभी के लिए सरप्राइज है, मैं आप सभी को दूसरी नॉलेज फैक्ट्री भी देने वाला हूं। आज हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष यानी विक्रम साराभाई की। इनकी पुण्यतिथि पर आइए हम इनको याद करते हैं, इनके अचीवमेंट्स को याद करते हैं, कैसे इन्होंने भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। देखिए इनका संबंध जो है अहमदाबाद गुजरात से है। 1918 में इनका जन्म हुआ। विक्रम साराभाई प्रमुख वैज्ञानिक थे, ये साइंटिस्ट थे। दोस्तों इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए विक्रम साराभाई जो है इन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में की थी और अहमदाबाद में जो IIM है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसकी भी स्थापना इनके द्वारा की गई है। सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना विक्रम साराभाई जी ने की है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है साराभाई, ये भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 मैच? तो ये नाम है किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर है किरण पोलार्ड। T20 क्रिकेट में एक बहुत ही खास उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। 600 T20 मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? When is World Elephant Day celebrated? तो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। इसका उद्देश्य है हाथियों के कंजर्वेशन के महत्व के बारे में लोगों को समझाना। देखिए हाथी की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े भूमि जानवर है हाथी। 12 अगस्त 2012 को पहली बार विश्व हाथी दिवस थाईलैंड के एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन और कनाडा के फिल्म निर्माता पैट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क के द्वारा इसे मनाया गया था। भारत में एशियाई हाथियों का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो 60% है। देखिए अब हम बात करने वाले करंट अफेयर्स की रसमलाई की यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आइए डिस्कस करते हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का 73 साल की उम्र में निधन हुआ। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस देश में ओमिक्रॉन के बाद एक और वेरिएंट IHU का वैज्ञानिकों ने पता लगाया? फ्रांस। सबसे ज्यादा ODF गांव में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये तेलंगाना। भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा? तो 46 देशों के साथ। अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो इसका सही उत्तर है ONGC। दोस्तों अब आइए 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन, क्या नाम है? लंपी प्रोवैक। इसको हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं। AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सुनील छेत्री। दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। निथन्ना बीमा योजना इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? तेलंगाना राज्य में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 49th मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए। इनका क्या नाम है? UU ललित, उदय उमेश ललित। हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया। वह कौन थे? मराठी अभिनेता थे। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हर साल वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 44 शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो यह है उज्बेकिस्तान। देखिए 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के 14th उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई? जगदीप धनखड़।
अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन है? राम आधार सिंह। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है भवानी देवी जी। देखिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसरो के प्रेजेंट में वर्तमान में निदेशक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 12 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 13 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका फंडामेंटल राइट है कि मैं आपको सुबह डेली 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाऊं। तो आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ड्यूटी क्या है? शेयर करना, ताकि आपकी जो अपनी फैमिली है और बढ़े और सभी लोगों को उसका फायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।